तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ठेस। ये एक कहानी है, ठीक। और इसमें हम लोग करने वाले हैं 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरचन ने किसे बेईमानी कर लिया था? पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को या पंचानंद चौधरी के मुंशी को? तो किसे वो बेईमानी कर लिया था? पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। किसे? पंचानंद के चौधरी के छोटे लड़के के साथ। सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद था? चूरा पसंद था, चीनी या चना या नमक? क्या पसंद था सिरचन को घी के साथ? चूरा। क्या पसंद था? चूरा। सिरचन जाति का क्या था? वासव, कहार या ब्राह्मण या कारीगर? क्या था वो जाति का? वो जाति का सिरचन जाति का क्या था? कारीगर था। ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बाल गोविंद भक्त या सिरचन या इनमें से कोई नहीं? तो ठेस कहानी का पात्र कौन है? सिरचन है। कौन है? सिरचन है। कविता नहीं है। ऑप्शन दिया है झांसी की रानी, बच्चे की दुआ, करमवीर या ठेस। ये आपका 3 जो है वो क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। लेकिन ये ठेस जो है वो एक कहानी है। क्या है? कहानी। अब 6 नंबर क्वेश्चन, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है किसमें है? ठेस में है, बाल गोविंद भक्त में या विक्रमजीत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7वां क्वेश्चन है, गांव का किसान सिरचन को क्या समझते थे? ऑप्शन दिया है चटोर, मूर्ख, भातूनी या परीक्षाम। मुझे चटोर समझते थे। क्या समझते थे? चटोर समझते थे। ठेस कहानी का नायक कौन है? सिरचन है, देवचंद है, मदन है या सोहन है? ठेस कहानी का नायक कौन है? सिरचन है। कौन है? सिरचन है। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? शीतलपंती का, सिरचन का, चुक्की का या क्षत्रिय का? किसका है? जल्दी से आप लोग बताइए किसका है ये? किसका चमक उठा था? चुक्की का। किसका? चुक्की का। मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई थी? पत्थर, कंकर, रसगुल्ला या बिंदिया? क्या फेंक कर चली गई थी? क्या फेंक? कंकर, रसगुल्ला या बिंदिया? उसके फेंक के गई थी आप सभी का। अरे क्या फेंक कर गई थी? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी। बिंदिया। कथी? बिंदिया। क्या चीज़? बिंदिया फेंक के गई थी। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करती है? हरचंद की, सिरचन की, भूषण की या शिवलोकन की? सिरचन की। किसकी? सिरचन की। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती किसने कहा? कामचोर ने, मुन्नी ने, बड़ी भाभी ने या सिरचन ने? किसने कहा था? बड़ी भाभी ने। किसने? बड़ी भाभी ने। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? कामचोर था, वकील था, चिकित्सक था, कारीगर था? क्या था? ये एक कारीगर था। क्या था? कारीगर था। क्या था? कारीगर। आज नैनू मथ रही थी, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। किसने कहा? लेखक की माँ ने, लेखक की दादी ने, मानू ने या काकी ने? ये बात लेखक की माँ ने बोली थी। क्या कौन बोला था? लेखक की माँ ने। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन? तो ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे? दूसरे दिन। किस दिन? दूसरे दिन। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बीमार, बेगार, निकम्मा या लड़ाकू? क्या समझते थे? बेगार समझते थे। क्या समझते थे? बेगार। पंचानंद चौधरी किस टोली के था? किस टोली के था? पंचानंद चौधरी किस टोली का था? वैश्य टोली, राजपूत टोली, ब्राह्मण टोली या खच्चर टोली? वो ब्राह्मण टोली का था। कहाँ था? ब्राह्मण टोली का।
शेरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछते थे? दादी थे, चाची से, या भाभी से, या माँ से? वो माँ से पूछते थे। किससे? माँ से। ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थे? झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल धोने में, या पकवान बनाने में? किस चीज़ में बिजी थे? पकवान बनवाने में। मानो स्टेशन पर शेरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? मोहर छापने वाली धोती का, कुर्ता का, पैजामा का, या घर का? मोहर छापने वाली धोती का दे रहा था। शेरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर, बहादुर, बेईमान, या नेता? चटोर समझते थे। क्या समझते थे? चटोर। ठेस कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है किसमें? भोजपुर में, मिथिलांचल में, या विदेश में, या नेपाल में? मिथिलांचल में। कहाँ? मिथिलांचल में। ठेस शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिवपूजन राय, फणीश्वर नाथ रेणु, या वंशीधर श्रीवास्तव? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अधूरी चिक में कौन रंगीन झालर लगाने लगी? अधूरी चिक में कौन रंगीन झालर लगाने लगी? बड़ी भाभी, मझली भाभी, छोटी माँ, या माँ? छोटी भाभी या माँ? छोटी भाभी या माँ यहाँ पर बोल रहा था। ठीक, कौन लगाने लगा था? बड़ी भाभी। यहाँ पे जो बड़ी है ना, ये गलत लिखा हुआ है, बड़ी इस तरह का होता है। ठीक, किस लेखक को लोकमान्य का मर्मज्ञ कलाकार कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को, प्रेमचंद को, या वंशी श्रीवास्तव को, या रामकृष्ण को? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पट्टी माँ ने दी थी? बड़ी भाभी की हाथ की, मझली भाभी की हाथ की, या शेरचन की हाथ की, या छोटी माँ की हाथ की? तो किसके विवाह में? मानू के विवाह में मझली भाभी की हाथ की। किसके हाथ की दी थी? मझली भाभी की हाथ की। शेरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? क्या बुनने के? चादर, साड़ी, सीख, या धोती? क्या बुनने के लिए बैठा था? सीख। क्या बुनने के लिए? सीख। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है। क्या? किसने कहा? बड़ी भाभी ने, चाची ने, माँ ने, या शेरचन ने? किसने ये बात बोला था? शेरचन ने। किसने बोला था? शेरचन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, क्या है? ठेस है, ईदगाह है, खेमा है, या विक्रमशिला है? ठेस है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शेरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम निकल कर कौन देने लगा? निकाल कर, यहाँ पर निकाल कर होगा, देने लगा था। मानू ने, चाची ने, माँ ने, या भाभी ने? कौन देने लगा था? भाभी ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? पनियाई शब्द का अर्थ है लालची। क्या होता है? लालची। पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? लालची। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शेरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। क्या समझते? बेगार समझते थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे हम लोग 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पूरा लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैथ साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट अपलोड हो चुका है, वो भी आप लोग विजिट कीजिए और अपना तैयारी और मजबूत कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।